हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी क्लब में। आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस से वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को बोर्ड में 100% देखने को मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद का क्या अर्थ है। देखिए इसका आंसर देखते हैं, उदारवाद किसे कहते हैं। देखिए क्या दिया है, उदारवाद का क्या अर्थ है। इसका आंसर उदारवाद उत्पत्ति की लैटिन भाषा लिबर से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आजादी या स्वतंत्रता। व्यापक अर्थों में उदारवाद कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, शासन वर्ग, पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग, विशेषाधिकारियों की समाप्ति तथा सभी नागरिकों के लिए मताधिकार का समर्थन करता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आजादी और स्वतंत्रता। ठीक है, इसी तरह लिख लीजिएगा। अगला देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छा से लिखिएगा। देखिए तो देखते हैं। देखिए गिरमिटिया मजदूर कौन थे। गिरमिटिया मजदूर एक औपनिवेशिक शासक के दौरान भारत से बहुत से लोगों को एक एग्रीमेंट के दस्तावेज के रूप में काम करने के लिए ले जाता था। फिजी गियाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, इन्हीं कारण गिरमिट कहने लगे थे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, कि बहुत से मजदूरों को एक एग्रीमेंट के द्वारा कई दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता था काम करने के लिए। उसे क्या कहते थे, उसे गिरमिटिया मजदूर कहते थे। इसी तरह आप लोग शब्दों में बना के लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुउद्देश्य नदी परियोजना से होने वाली 2 हानियां लिखे। 2 हानियां क्या क्या है, देखते हैं इसका आंसर। देखिए बहुउद्देश्य नदी परियोजना से होने वाली 2 हानियां, पहला क्या है, देखिए कैसे करके आप लोग लिखिएगा। बहुउद्देश्य नदी परियोजना से होने वाली 2 हानियां निम्नलिखित है। पहला है, बहुउद्देश्य परियोजना के कारण भारी पैमाने पर स्थानीय गरीब लोगों का विस्थापन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते थे। क्या दिया है, स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण को देश की बेहतरीन के लिए त्याग देना पड़ता था, जिसके कारण वो अपना जगह को त्याग देता था और दूसरा स्थान चल जाता था। देखिए सेकंड में दिया है, बहुउद्देश्य परियोजना से पर्यावरण को भी प्रभावित किया जाता था। बड़े बड़े बांधों के निर्माण में भारी मात्रा में वनों का क्षरण होता है, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पर्यावरण पर बुरा असर होता था। ठीक है, इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा बहुउद्देश्य परियोजना के 2 हानियां। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, खनिज क्या है। खनिज किसे कहते हैं, चलिए इसके आंसर देखते हैं। क्या दिया है, खनिज क्या है। खनिज एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है। क्या है, प्राकृतिक और रासायनिक यौगिक है, जो संरचना और संगठन में समान होते हैं। ये प्राकृतिक में चट्टानों एवं अयस्कों के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। खनिजों की उत्पत्ति पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर लंबे समय में विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। ठीक है, इसी तरह लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, चलिए देखिए इसका आंसर क्या दिया है। इसका आंसर है, अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं। इस मानसिकता के लोग धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं और सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी करते हैं। ये अपने समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं, नारीवादी आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों के पक्ष में चलाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, साक्षरता दर को परिभाषित करें। साक्षरता दर को परिभाषित करें, चलिए इसको देखते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या
के अनुपात को क्या कहते हैं, उसे साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक लोगों में साक्षर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसके अनुपात को साक्षरता दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। 2 कार्य क्या क्या है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। विश्व व्यापार संगठन WTO के देखिए 2 कार्य क्या है। पहला है, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नजर रखता है। दूसरा क्या दिया है, इस संगठन का कार्य विश्व के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करता है कि उससे समानता हो और खुलापन हो, समान अधिकार हो और खुलापन हो, जो एक तरह से खुला हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। संगठन के इसके 2 कारण है। ठीक है, इस तरह लिख लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।